अगला दिन से भी है। उनके साथ पुराण చెప్తున్నారు కదా సమయం ఎట్లా తెలిసేది వాళ్ళకి सतयुग त्रेता में समय कटने का कैसा मालूम है? अभी अभी तो बताया, समय कूटना पड़ता है, काटना पड़ता है। वहाँ जहाँ दुख होता है वहाँ दुख होता ही नहीं, तो टाइम पता ही नहीं चलता कहाँ चला गया। त्रेता में भी 2 ही कलाएं तो कम होती हैं। 16 कला में से 2 कलाएं कम हो गई तो सुख तो बहुत रहता है। 1250 साल 1250 ऐसा कैसे मालूम पता चला है? जो 1250 साल बताते हैं ना, हाँ और वो क्रिश्चियंस भी बताते हैं ना 3 साल 3000 पहले ऐसा। हाँ 5000 साल हुए उनके हिसाब से भी। हाँ जी, हाँ जी। हाँ वो ऐसे समय कैसे हिसाब किया वो लोग? क्योंकि मोहनजोदड़ो, हड़प्पा की, ग्रीस, मेसोपोटामिया की जहाँ जहाँ खुदाइयाँ हुई हैं जमीन की, उन खुदाइयों में जो चीजें मिली है वो कोई भी चीज 5000 साल से ज्यादा पुरानी नहीं मिली। इससे साबित होता है कि सारी दुनिया का चक्र 5000 साल का है। महाभारत युद्ध भी 5000 साल पहले हुआ था, लेकिन विद्वान आचार्यों ने उसे द्वापर में ठोक दिया। वास्तव में द्वापर की बात नहीं है, कलयुग के अंत में इसी टाइम पर 5000 साल पहले महाभारत युद्ध हुआ था। और दूसरी बात, दुख के दिन होते हैं तब दिन गिनते हैं, या सुख के दिनों में कोई दिन गिनता है? दिन कहाँ गिने जाते हैं? बाबा नहीं आए, कितने दिन हो गए? 4 महीने हो गए, 2 महीने हो गए, तो दुख महसूस होता है तभी तो दिन गिनते हैं। जब सुख महसूस होता है तो दिन नहीं गिनते। तो 2500 वर्ष की जो दुनिया है उसमें हिस्ट्री बनाएगी दिन गिन करके। जब से दूसरे धर्म पिताएं मनुष्य गुरु आए तब से दुख की दुनिया शुरू हुई, तब से दिन गिनना शुरू हुए। 1000 साल हो गया, 2000 साल हो गए, 2500 साल हो गए इब्राहिम को आगे। उससे पहले का किसी को पता ही नहीं है। क्यों पता नहीं है? क्योंकि उससे पहले सुख की दुनिया थी, कोई दिन गिनता ही नहीं था। तो 2500 साल दुख की दुनिया के दिन गिन लिए, तो सुख की दुनिया भी तो कभी रही होगी। आधा सुख और आधा दुख, आधे में दिन और आधे में रात। ऐसे ही ब्रह्मा का दिन आधा और ब्रह्मा की रात आधी। 2500 वर्ष है नरक और 2500 साल है स्वर्ग। ऐसे नहीं कि दुनिया में हमेशा नरक ही नरक रहता है। ऐसे भी नहीं हो सकता कि दुनिया में हमेशा स्वर्ग ही स्वर्ग रहे। नहीं, आधा आधा है। फिर अपने अपने कर्मों के आधार पर जो जितना भगवान के बताए हुए रास्ते पर ज्यादा चलेगा उसको ज्यादा सुख महसूस होगा। दुख की दुनिया में भी सुखी रहेगा, और जो भगवान की मत पर नहीं चलेगा वो सुख की दुनिया में सुखी नहीं रहेगा, आएगा ही नहीं। इसलिए हिसाब बन गया। 2500 साल की हिस्ट्री मनुष्य के पास मौजूद है। उसमें 2 युग हैं, द्वापर और कलयुग। और जो हिस्ट्री मौजूद नहीं है वो है सतयुग त्रेता, रामकृष्ण की दुनिया। वो भी 2500 साल है। उसको 2 हिस्सों में बांट दो तो 1250 वर्ष 1250 वर्ष। और शास्त्रों में भी लिखा हुआ है कि एक एक युग की आयु 1250 वर्ष है। ये शास्त्रों में लिखा हुआ है, लेकिन मनुष्य गुरुओं ने उसको 365 से गुणा कर दिया।
कि देवताओं का एक दिन जो है हजारों वर्ष के बराबर होता है। ये गपोड़ा लगा दिया, ये सारा गड़बड़ हो गया।